Hello everyone, so in this video we are going to discuss about HPDLC. The full form of HPDLC is High Performance Liquid Chromatography. Full form होता है HPDLC का High Performance Liquid Chromatography and it is an advanced version of TLC. TLC का एडवांस वर्जन होता है. क्यों होता है? क्योंकि TLC हम लैब में प्रिपेयर करते हैं. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की जो प्लेट्स होती हैं हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए स्लरी बनाते हैं, स्प्रेड करते हैं स्लरी को, ड्राई करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड टाइम के लिए, देन हम उसे यूज़ करते हैं. सो इट इज़ ए हैक्टिक टेक्निक और यू कैन से टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक होता है TLC. तो उसी को हमने एडवांस कर दिया है. अब यहाँ पर हम प्री कोटेड प्लेट्स का यूज़ करेंगे, प्री कोटेड TLC प्लेट का यूज़ करेंगे. यहाँ पर जो प्लेट का साइज़ है वो भी बढ़ जाता है. देन जो प्लेट के ऊपर जो आपका सिलिका जेल स्प्रेड होता है वहाँ पर उसका पार्टिकल साइज भी रिड्यूस हो जाता है. सो इट्स परफॉर्मेंस बिकम बेटर देन TLC. ओके, नॉर्मल TLC. तो द प्रिंसिपल क्या होता है HPDLC का? वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा? अगेन द वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम एज TLC की तरह ही यहाँ पर HPDLC का वर्किंग प्रिंसिपल है, दैट इज एड्सॉर्प्शन. ओके, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन. द एम क्या होता है HPDLC का? वही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं हमारे सैम्पल को, उसका आइडेंटिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, देन माइक्रो प्रिपरेशन कर सकते हैं. जैसे we can isolate our compound by micropreparative method. Micropreparative method से हम हमारे compounds को isolate कर सकते हैं. like preparative TLC जैसे होता है, इट इज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी. ओके, सो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? सैम्पल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें उसकी क्वांटिटी पता कर सकते हैं पर्टिकुलर कंपोनेंट की, देन माइक्रो प्रिपरेशन कर सकते हैं. एडवांटेज क्या होगा भाई? ऑफलाइन इवैल्यूएशन कर सकते हैं. यहाँ पर हम ऑफलाइन एवैल्यूएशन कर सकते हैं हमारे सैंपल का. नो कंटामिनेशन ऑफ क्रोमेटोग्राम. यहाँ पे क्रोमेटोग्राम का कोई कंटामिनेशन नहीं होता है. ओके, जैसे नॉर्मल TLC आप बना के रख देते हैं तो समटाइम कंटामिनेट होने की प्रोबेबिलिटी होती है. देन इट इज़ सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट. सिंपलेस्ट होती है ये क्योंकि यहाँ पे आपको प्री कोटेड प्लेट्स मिलती हैं, आप यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर आपको जो स्लरी बनाना और स्प्रेड करना और ड्राई करना, तो वो टाइम आपका बच जाता है. देन लार्ज फीडबैक इज़ UV लैम्प यहाँ पर, क्योंकि एडवांस वर्जन ऑफ TLC है तो यहाँ पर UV लैम्प होगा इवैल्यूएशन करने के लिए. ओके, वॉच करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी जो प्लेट है उसको. देन स्पेक्ट्रल डिटेल्स आपको मिल जाती हैं. हम जानते हैं क्रोमेटोग्राफी में एक स्टेशनरी फेज़ होता है, एक मोबाइल फेज़ होता है. तो यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज़ यूज़ होगा वो होगा सिलिका जेल GF254. सिलिका जेल का जो कंपोजिशन होता है वो वही होता है SiO2, कैल्शियम सल्फेट इज़ देयर एंड जिंक सिलिकेट इज़ देयर. यहाँ पे पार्टिकल साइज जो होगा सिलिका जेल का वो होगा 7 माइक्रोमीटर एंड थिकनेस जो होगी प्लेट की वो 100 माइक्रोन की होगी. दैन जो पार्टिकल साइज़ होगा सिलिका जेल का वो स्मॉलर होगा एज़ कम्पेयर जो TLC में हम सिलिका जेल यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पर पार्टिकल साइज़ छोटा होगा, स्मॉल होगा. अगर पार्टिकल साइज़ स्मॉल होता है तो आपका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, और जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा इट विल इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ योर रिजोल्यूशन एंड डिक्रीज़ द एनालिसिस टाइम. बात करते हैं मोबाइल फेज़ की. अगेन द मोबाइल फेज़ हम किस तरह सिलेक्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफी में? पोलार एंड नॉन पोलार सॉल्वेंट का मिक्सचर लेते हैं, बाइनरी सॉल्वेंट्स हम लेते हैं. ओके, देन सैचुरेशन ऑफ HPDLC. अब यहाँ पर मोबाइल फेज़ कैसे सिलेक्ट करते हैं हम ऑलरेडी फेस क्रोमेटोग्राफी में भी, फ्लैश क्रोमेटोग्राफी में भी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो जब भी हम सॉल्वेंट सिस्टम लेंगे, मोबाइल फेस लेंगे, उसे हम चैम्बर में डालेंगे और चैम्बर को हम सबसे पहले कवर करके उसको सैचुरेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी एयर प्रेजेंट होती है चैम्बर के अंदर वो आपके सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर सकती है, वो आपके सैंपल के साथ रिएक्ट कर सकती है. तो अगेन हम उसे कवर करके सॉल्वेंट सिस्टम जो है वो आपके जो चैम्बर है उसके एयर को रिप्लेस करेगा और अपनी जो यू कैन से फ्यूम्स हैं उसे सैचुरेट करेगा उस चैम्बर को. सैचुरेशन ऑफ HPDLC चैम्बर इज़ रिक्वायर्ड टू रिप्लेस ऑल द एयर प्रेजेंट इन द चैम्बर. देन कम टू द मैथडोलॉजी. मैथडोलॉजी में अगेन हमें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है HPDLC के लिए.
तो सबसे पहले आपको सैम्पल प्रिपेयर करना होगा। सैम्पल प्रिपरेशन के लिए आपको वोलेटाइल सैम्पल प्रिपरेशन करना होगा। जो भी आपका सैम्पल है उसको आपको वोलेटाइल जो सॉल्वेंट में है उसमें उसको क्या करना होगा, डिज़ोल्व करना होगा। देन आपको वॉटमैन फ़िल्टर पेपर से सॉल्वेंट जो सैम्पल का सॉल्यूशन है उसे फ़िल्टर करना होगा, जिससे कोई भी पार्टिकुलेट मैटर जो है वो आपके सैम्पल में ना जाए। क्रिएशन में क्या होगा, मेथड क्रिएशन फॉर स्क्रीनिंग। We can determine how many component are present in the sample by comparing RF value। जैसे कोई सैम्पल है उसमें 3 कंपोनेंट आपके प्रेजेंट है, मिक्सचर ऑफ 3 कंपोनेंट्स, तो आपको 3 RF वैल्यू मिलेगी। TLC प्लेट पर 3 आपको स्पॉट्स मिलेंगे, 3 RF वैल्यू मिलेगी। तो आप डिटरमाइन कर सकते हैं हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द सैम्पल विद द हेल्प ऑफ कंपेयरिंग द RF वैल्यूज़। देन मैथड क्रिएशन फॉर एनालिसिस, आप क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्वालिटी का पता कर सकते हैं, यूज़ फॉर क्वालिटी ऑफ सैम्पल एंड प्योरिटी ऑफ स्पॉट जो आया है उसकी प्योरिटी को चेक करके आप प्योरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं सैम्पल की। देन कम टू द सैम्पल एप्लीकेशन। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं प्योरिटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो हमारे पास एक रेफरेंस बैंड होता है, उस रेफरेंस बैंड को हम पर्टिकुलर जो हमें स्पॉट्स मिले हैं, बैंड मिले हैं HPDLC में, उसे कंपेयर करते हैं। ओके, देन हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे रिजल्ट को कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कंपोनेंट। ओके, देन कम टू द सैम्पल एप्लीकेशन। सैम्पल को कैसे अप्लाई करेंगे, अगेन एप्लीकेटर इज़ देयर, एप्लीकेटर विथ सिरेंज यहाँ पे अवेलेबल होता है, और सिरेंज की जो कैपेसिटी होती है वो 100 माइक्रोलीटर की होती है। ओके, नाइट्रोजन गैस का कंटिन्यूस सप्लाई हम देते हैं, इज़ यूज फॉर स्प्रेइंग ड्राई सैम्पल, प्रोवाइड इनर्ट इन्वायरमेंट। नाइट्रोजन गैस जो रहता है वो इनर्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। देन पोजीशन ऑफ सैम्पल स्पॉट, हमें सैम्पल स्पॉट की पोजीशन इस तरह लगानी चाहिए प्लेट पे कि वो सैम्पल में पूरी तरह से डिप ना हो जाए। ओके, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम सैम्पल को अप्लाई करेंगे, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल बॉटम ऑफ द TLC प्लेट हम उसे अप्लाई कर दें। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हम एक लाइन, थिन लाइन के ऊपर हम हमारा सैम्पल को अप्लाई करेंगे। देन कम टू द क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट। क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट में क्या होता है, जो डिफरेंट टेक्निक्स होती है आपके क्रोमेटोग्राम को डेवलप करने के लिए, जैसे ट्विन ड्रफ चैम्बर जनरली यूज़ होता है। देन हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होता है, ऑटोमेटिक मल्टीपल डेवलपमेंट होता है, ग्रेडियंट डेवलपमेंट होता है। ओके, ग्रेडियंट डेवलपमेंट में हम अगेन जो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम का कंपोजिशन है वो चेंज करते हैं। देन विजुअलाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड डेरिवेटाइजेशन होता है। जब आपको क्रोमेटोग्राफ मिल जाएगा तो आप उसको विजुअलाइज करेंगे UV लैम्प के अंदर, उसका डॉक्यूमेंटेशन, फ़ोटोज़, अगर आपको इमेजेस अगर उसकी निकालनी है तो आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसकी इमेजेस निकालेंगे। दैन डेरिवेटाइजेशन करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, दैन इवैल्यूएशन करेंगे, कंपेयर करेंगे RF वैल्यू की, स्पॉट डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, ना RF वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दैन एप्लीकेशन क्या हो सकता है HPDLC का, अगेन इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर के सेपरेशन के लिए यूज़ हो सकता है। मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स है उनके आइडेंटिफिकेशन, सैम्पल आइडेंटिफिकेशन में यूज़ हो सकता है। क्वांटिटिफिकेशन, सैम्पल में किस क्वांटिटी में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, हम उसके लिए टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। प्योरिटी ऑफ द सैम्पल चेक कर सकते हैं। सो दिस आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ HPDLC एंड इट इज़ अ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट HPDLC। थैंक यू वेरी मच।